फोटो। क्या है ये? थार गाड़ी नंबर 1। अच्छा गाना है। थार गाड़ी नंबर, देखो कितना फेमस हो रहा। सारे लोग इसकी वीडियो बना रहे, फेमस हो रहा। गाड़ी नंबर 1, थार गाड़ी नंबर 1 क्या के सिस्टम पे थार गाड़ी नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप देख रहे हैं सामान बिखरा पड़ा है बहुत बुरे तरीके से। और ये सामान क्यों बिखेर रखा है या किस वजह से, तो ये बता दूं कि कुछ तो ये जो सामने एक है ना तिरपाल से टंगरी, ये उतर गई थी हवा में। हवा चली थी बहुत तेज़, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्दा मिट्टी एकदम ऐसे हो गया। और कुछ सर्दियों की वजह से, मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ी ऐसा की बार तो उस वजह से देखो इतनी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। और अब थोड़ा मौसम जब से अच्छा होने लगा था तब से सोचा था कि अच्छे से सफाई करेंगे। उसके बाद फिर अब 10 दिन हो गए। 10 दिन से तो मतलब हालत वैसा ख़राब हो रही थी, बुखार में पड़े थे। तो सोच ही रहे थे कि अब अच्छे से टाइम आ, अच्छे से दिन निकलने लगे, सफाई करेंगे अच्छे से। फिर क्या हुआ, फिर अपना तबीयत ख़राब होगी। तो इसी दिन संडे का है ये, जो अब ये क्या था, परसों संडे था 3 मार्च। हाँ, उस दिन बस ये समझो हम ठीक उठे थे बुखार से। मतलब ये थोड़ा सा लग रहा था कि आज हम ठीक हैं, नहीं तो बीच में उतर भी जाता 1-2 घंटे को बुखार, फिर से हो जाता। और आजकल के बुखार हैं ऐसे ख़राब कि मैं जल्दी से ठीक नहीं होते, और ठीक भी हो जाए तो फिर कमज़ोरी इतनी रहती है। लेकिन ये ना देख के फिर देखा नहीं गया, हालत इतनी ख़राब हो रही थी। और फिर हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कुछ। एकदम ये पलसा उतर गया, इससे सीधी हवा और ऐसे भर गया बहुत बुरी तरह से। सोचते भी कि चलो 1-2 दिन में कर लेंगे, अभी एकदम से हो भी नहीं पा रहा था। बुखार में से उठते ही सार साफ़ सफाई वाले काम में लगा नहीं जाता। तो फिर क्या हुआ, फिर इतना हवा ने हाल ख़राब कर दिया कि वो फिर देखा ही नहीं गया, लगी गए दोनों ही। फिर मैं कहने लगी, मैं कहा चलो करते हैं। तो कपड़े भी 6-7 दिन के रुक रहे थे धोए हुए। आप समझ सकते हैं जब 6-7 दिन के कपड़े हो जाएंगे तो वो कितना काम फैल जाएगा, वो भी फिर करना ज़रूरी हो रहा था। उधर बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले थे, बच्चों के कपड़े रोज़ ही चाहिए होते हैं सबको पहनने के लिए। और 6-7 दिन से कपड़े का पूरा चट्टा लग गया था कपड़ों का, क्योंकि धुले नहीं थे बिल्कुल भी। तो फिर ये कहने लगे कि जो है चल कपड़े ही धुल ले, तू कपड़े धुल ले रही है, थोड़ा सा मैं यहाँ से ये जो ऊपर रैंक सा है ना बर्तनों का टोकरा, ये ऊपर लगा दूँ, कर दूँ। और तो फिर कपड़े ज़रूरी हो रहे थे, मैं उधर कपड़े धोने लग रही थी और ये से लगा दिया। हमें यहाँ से इस कमरे में मतलब शिफ्ट हुए हो गए 8-9 महीने तो हो गए होंगे। मई में रखा था हमने यहाँ पे सामान सारा ही किचन वगैरह का। तो इतने दिन से मैंने ना टोकरी जो है रैंक बड़े वाला बर्तन का, मैंने कितनी बार बोला कि इसे ऊपर लगवा दो, लेकिन ये टालते थे। जब तक इनके खुद की मर्जी नहीं होती, दिमाग में नहीं आता, तब तक नहीं हो पाता वो काम। मैं कहती रही कि इसे ऊपर लगा दो, जगह इसने ख़राब कर रखी नीचे। और कुछ तो बिखरी हुई सी किचन है ही, देखो बिना स्लेप वगैरह के ऐसे रखना पड़ता है, तो सामान बहुत हाल ख़राब रहता है। फिर सफाई भी नहीं दिखती, करते भी रहो लेकिन नहीं दिखती, नहीं हो पाती। तो ये टाल देते थे कि ड्रिल मशीन नहीं है। और फिर आज इनके खुद से ही, जैसे ही हम वहाँ तक सामान हटाने लगे, अपने आप ही आइडिया दिमाग में आया कि चलो इसे विंडो पे लगा देते हैं। तो इन्होंने जुगाड़बंदी करके वहाँ अच्छे से ही लगा दिया उसको। और इधर मैं अपना धुल रही थी कपड़े। चलो कपड़े भी मेरे धुल गए थे, क्योंकि मुझे तो अगर 2 दिन के भी रुक जाना वे भी बहुत लगने लगे यार। ये तो 6-7 दिन के कपड़े इतने रुक रहे थे, उनमें से भी फिर भी मैंने जो ज़रूरी से थे छांट के वही धोए, क्योंकि एकदम मैं ज़्यादा लगूंगी काम में, एकदम से ज़्यादा लगूंगी तो वो भी फिर कुछ तो बिना करे ही थकावट इतनी हो रही थी बुखार में से। लेकिन ज़्यादा ही हान तान होके करूँगी तो ना तो हो पाने का और सही भी नहीं रहने का, दोबारा फिर से अपना गिर जाऊँगी, वो भी ठीक नहीं था। और देख के फिर रुका भी नहीं जा रहा था, क्योंकि
गंदा भी हो रहा था और जो काम हो करने हो। देखो मैंने बाल भी देख रहे होंगे आप, नहा तो मैं ली थी लेकिन बाल वाल भी नहीं मेरे से धुले, मतलब बाहर नहीं गए थे। और मैं कपड़े धुल के इधर ये अपना वो कर रही हूँ, पानी डाल के कर रही हूँ सफाई। और आपको स्पीड है इसकी वीडियो की, इसमें स्पीड हो रही इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी जल्दी जल्दी, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत आराम आराम से मेरे पे काम हो पा रहा था। तो इस वजह से चलो ये कपड़े भी धुल गई थे। और संडे था तो बच्चे तो यहीं थे, शिवांश भी ठीक था, अब तो शिवांश भी ठीक हो गया था। और सुबह इंजेक्शन लगा के गया था डॉक्टर, जैसे बुखार उतरने के बाद जब लगाते हैं डॉक्टर, इंजेक्शन लगाया था, लगा के गए थे। फिर उसके बाद ही हम काम में लग रहे थे। और वही बताया मैंने कि देखिए अभी अभी धूप निकली हुई थी, कपड़े धुल के चलो, और मौसम ने ले लिया अचानक से अंगड़ाई। वैसा तो हो ही रहा था बादल तो, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया, काला काला सा आ गया एकदम। और ये देखिए कितना गहरा हो गया, कितना डार्क डार्क सा बादल हो गया। हमारे तो कपड़े धुल के, अब बारिश हो चाहे ना हो पता नहीं। अभी कहाँ, अभी तो सिट्टी लगी, अभी तो लगी इसमें सिट्टी। वैसा तो अटके तो ही होगा कि यहाँ से, अभी तो चिप चिप सा ही हो रहा, सारा काम नहीं अटका, बर्तन बुर्तन का जब होगा अटके थे। तो देखिए अभी भी यहाँ जितना जो ज़रूरी मोटा मोटा सा था वही वाली सफाई की है हमने। मतलब सफाई नहीं, एक वो टोकरा सा था ना, वो ऊपर लगाना था बहुत ज़रूरी, तो वहाँ से करी थोड़ी सी, बाकी रह रही है अभी। फ्रेश भी अच्छे से धुले जा गए, बाद में ही करूँगी क्योंकि इधर खाने का भी टाइम हो रहा था ज़्यादा। सुबह तो हमारे पे लगाने गया था, 9-10 बजे के बाद ही हम इस काम में लगे थे जो साफ़ सफाई वाला। उधर फिर कपड़े धोने का हो रहा था, इधर खाना बनाने का भी हो रहा था, तो फिर खाना भी मैं बना रही थी। और ये बस जो फ्रेश वगैरह है इस पर कोई एक बार तो वैसा ही वाइपर सा ऊपर सी लगा दिया, लेकिन अच्छे से रगड़ के इसकी सफाई होगी। अभी तो टाइम नहीं था हमारे पास क्योंकि वो बाद में देखेंगे। और खाने बनाने का हो गया था टाइम। खाने में मैं बना रही थी राजमा चावल, और बस नीचे का भी खाना अभी फ़िलहाल ऊपर ही बन रहा है क्योंकि दीदी यहाँ नहीं है। और चावल मैंने बना लिए, हाँ बना रही हूँ, रखे हैं। और ये है 3 मार्च को हमारी एनिवर्सरी भी होती है, इसी दिन एनिवर्सरी थी, लेकिन हम सब मतलब वो हो रहा था, दिमाग अपसेट सा हो रहा था क्योंकि मन तो बहुत था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसी दौरान हम बुखार में ऐसे लेटेंगे कि फिर कुछ नहीं हो पाता। फिर पहले से तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे तो सब कुछ होता है अच्छे से, लेकिन नहीं हो पाया उस तरह। तो ज़्यादा धूमधाम से तो हम मनाते नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी करना था वह उतना भी नहीं मन हो रहा था, मन क्या नहीं हो रहा था। बस बच्चों ने, फिर बच्चों में सिरी को ज़्यादा रहता है, सिरी को याद आया कि मम्मा एनिवर्सरी है आपकी। जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें पूछने में वो रहता है कि बर्थडे कब है ये और वो, तो ऐसे सवाल पूछती रहती है, तो उसको पता था। और बस फिर शाम को थोड़ा सा केक वेक बना वो मंगवा लिया था। तो ये मैं राजमा खाना तो मैंने दोपहर में ही जो बनाना था, मैं कहा चलो राजमा चावल ही बना लेंगे, ये बना लिया था। और इधर श्री जो भगवान जी की मूर्तियां हैं, कृष्णा भगवान कान्हा जी की, तो वो वाली रख रही हैं अच्छे से साफ़ करके, तो उसको थोड़ा सा शौक है, वो भी रख रही है। मंदिर भी साफ़ किया था, धुल दिया था, मतलब धो के साफ़ कर दिया था। और यहाँ बस मैंने मेरे जो है वो सब्ज़ी बन गई है, चावल भी बन गए हैं, और मैं अब रोटी सेक दूँगी। तो मैं यहाँ बोल रही थी, मैं कहा नीचे लेते जाओ खाना, पता नहीं मम्मी कहाँ थी मुझे याद नहीं आ रहा, थी तो नीचे ही, पता नहीं कोई था उनके पास क्या था, लेकिन मैं गए भी थे पूछने के लिए। फिर कहा कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, तुम खा लो पहले। तो फिर श्री के पापा के लिए देकर रही है श्री खाना, और अंदर बैठे हैं, और फिर लेते जाएंगे नीचे। तो बस यहाँ रोटी मैं सेक के और
सेक दे रही हूँ। तो देखिए खाना वाना खाने के बाद सब ने खा लिया खाना, और इसके बाद रह गए हैं बर्तन, और बर्तन करने के बाद मैं फिर करूँगी आराम। अब तक कि मैं इस काम में बहुत कमज़ोरी की वजह से थक चुकी हूँ, और बाकी का ये जो सफाई का अभी भी रह रहा है, क्योंकि चारों तरफ से फर्श भी बहुत बेकार हो रहा है, इसे भी मैं फिर करूँगी साफ, बाद में ही करती हूँ। मेरे से हो नहीं पा रहा था, मुझे करना था रेस्ट थोड़ी देर। और तो देखिए इतना जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया है साथ के साथ, और अब अच्छा लगा ये हमारा। और देखिए ये शाम का टाइम है, बारिश हो रही थी, होगी थी, ये देखिए ऐसे बारिश हो रही थी, ओले वगैरह भी पड़े थे, ये उसमें ही केक लेकर आए थे फिर। और आपको बता दूँ थोड़ा सा मेरा तो रहता है कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन हमें हो गया था बुखार, तो इस वजह से फिर इतना अच्छे से नहीं मना पाए। लेकिन श्री के पापा को भी इतना, मैंने पहले भी कई बार बताया, इन चीज़ों का इतना शौक सा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर जैसा भी मैं कहा चलो ऐसे ही, बच्चे भी थोड़ा सा रहता है बच्चों को भी कि मम्मी की एनिवर्सरी है पापा की, उन श्री ने बोल के कि पापा ले आओ केक, तो फिर ले आए थे। ये इन्होंने पेस्ट्री पसंद किया, जैसा इन्होंने मंगाया, बच्चों ने अपनी पसंद से ही वो मंगा लिया। तो ठीक ठाक से होते थोड़ा और ठीक सा कर लेते, लेकिन तबीयत के चलते हुए फिर ऐसा ही जैसा अभी ठीक लगा बस ऐसा ही हमने कर लिया। ना और भाई मेरे को खाने लगता है, मैं कैसे तो देखिए यहाँ मम्मी थी, और जो श्री के ताऊ जी थे वे बुलाने भी गई थी, श्री में आए नहीं थे। मम्मी ने भी कहा था ना वे आते नहीं है, कहने लगे चलो कोई नहीं केक काट दो, दीदी तो यहाँ है ही नहीं, और बस मम्मी थी, मम्मी बैठी है हमारे पास आशीर्वाद दे रही हैं, और भाई साहब आए नहीं यहाँ तक कि कोई बात नहीं, उनका नीचे ही भिजवा दिया था फिर केक। और बस बच्चों ने अपनी अपनी पसंद से मंगा रखे सारे सामान, बच्चे या अपना चिप्स वगैरह भी इन्होंने मंगाए थे। तो जी बस ये है हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, और आप सबकी दुआएं हैं ही हमारे साथ में। धन्यवाद।